आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत का इख्तिदार का तनाज़िया सुप्रीम कोर्ट ने फैसल कर दिया और 16 अराकीन असम्बली के बका व मुअत्तली के फैसलों को रियासती ऐवान के सदर के पाले में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 मई को यह फैसला सुनाया है, जिसमें अभी भी हुकूमत के बका व ज़वाल पर कोई वाज़ेह राह अमल दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने इस सत्ता संघर्ष के तनाज़े को मजीद 7 जजों के पैनल को सौंप दिया है। नीज कहा गया है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस फैसले का मुताला कर रहे हैं, जबकि आज सामने आई वजाहतों और रिमार्क्स में ये बात भी कही गई है कि साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे अगर मुस्ताफ़ी न हुए होते तो उनकी सरकार फिर से आ गई होती। उनका मुस्ताफ़ी होना मुनासिब कदम न था। उद्धव हुकूमत के 16 बागी अरकान असम्बली की रुकनीत बाकी रखने या उन्हें बर्खास्त कर देने का मामला अदालत ने रियासती ऐवान के सदर के दायरे अख्तियार का बतलाते हुए इस तनाज़े को सदर ऐवान के पाले में डाल दिया है। इसी तरह आज दिए गए फैसले में रियासत के उस वक्त के गवर्नर भगत सिंह कोशियारी के रवैये पर भी शदीद एतराज़ात उठाए गए हैं और उनकी कारगुजारी को दस्तूर के मगायर करार दिया और कहा गया है कि जब कोई बयन सबूत और वजूह न थी तो ऐवान में अक्सरियत साबित करने का इजलास बुलाना भी मुनासिब न था। इस फैसले में अदालत ने शिंदे गट को भी मुतअद्दिद मकामात पर निहायत खरी खरी सुनाई है। फैसले के बाद हिज़्ब मुखालिफ की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की बारिश होने लगी है और सबसे पहला बयान रुकन पार्लिमान संजय राउत का आया कि अखलाकी जिम्मेदारी का ज़रा भी पासो लिहाज हो तो शिंदे फडणवीस हुकूमत फौरी इस्तीफ़ा दे दे। इसी तरह दीगर सियासी जमातों और हिज़्ब मुखालिफ के लीडरान वो उद्धव गट की जानिब से हुकूमत पर चौतरफा तंज़ो तीर की यलगार देखी जा रही है। डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 मई को महाराष्ट्र की हुकूमत के इख्तिदार की रस्साकशी पर फैसला सादर किया। आइए देखते हैं हमारे मुख्तलिफ सियासी कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने इस फैसले पर क्या तासुरात पेश किए। अनेक दिवसापासून जी सत्ता संघर्षाची जी चर्चा होती त्याचा आज निकाल लागलेला आहे असं बोललं जात होतं। शिंदे सरकार जाणार राहणार, तर ते आज फैसला झालेला आहे आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रात एक आनंदाचं वातावरण आहे। सगळ्या महाराष्ट्रात जल्लोष सध्या साजरा केला जातोय, म्हणून आम्हाला सुद्धा सगळ्याला आज आनंद झालेला आहे की ही चर्चा आता ही संपलेली आहे। आता काय धोका राहिला, आता स्वतः कोर्टाने दिलासा दिलेला आहे। आता खुर्चीचा वगैरे धोका काही राहिलेला नाही, धोका त्यांना आहे। आता ठीक आहे ना, जे काही कोर्टाने निकाल दिला ते आम्ही मान्यच करतो। आम्ही कोर्टानं जे निकाल दिला ते आम्ही नाकारत नाही, पण महत्त्वाचा जो कोर्टाने निकाल दिला तर हे शिंदे सरकारच्या बाबतीत निकाल दिलेला आहे की शिंदे सरकारला कुठलाही धोका नाही, हा महत्त्वाचा विषय आहे। त्यासाठी विधिवत पूजा करतात तुमचे मित्र चंद्रकांत खैरे? आमचे मित्र बऱ्याच दिवसापासून यज्ञाला बसलेले, मी असं ऐकतो पूजा अर्चा चालू आहे आणि पाण्यात देव बुडून बसलेले आहेत। पण त्यांना म्हणा तुम्ही असेच यज्ञ करीत राहा, आम्ही 2024 पर्यंत भक्कमपणे सरकार चालणार आहे आणि पुढं सुद्धा शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली युतीचं सरकार येणार आहे आणि खैरेला म्हणा तू यज्ञ करीत बैस, देवा पूजा करीत बैस, एवढंच काम आता त्याच्याकडे उरलेलं येणाऱ्या काळामध्ये आज सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जजांनी मिळून आज निर्णय दिलेला आहे आणि निर्णयामध्ये आज कुठल्याही प्रकारची चूक झालेली नाही असं त्यांनी मान्य केलेलं आहे आणि त्या हिशोबाने सरकार आमचं स्थिर आहे आणि मला नक्कीच खात्री आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही या महाराष्ट्राच्या विकासाला अजून गती देऊ आणि नक्कीच या महाराष्ट्राचा विकास चांगला होईल ही आम्हाला खात्री आहे। विरोधी पक्षांनी आता सुप्रीम कोर्टामध्ये न्याय मागितला होता आणि सुप्रीम कोर्टापेक्षा उच्च अथॉरिटी आपल्याकडे देशामध्ये कोण नाही आणि सुप्रीम कोर्टाने जे मान्य केलं आहे, सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे आणि तो मान्य करणं माझ्या मते विरोधी पक्षांचं एक भूमिकेमध्ये त्यांनी यायला पाहिजे। सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्र्यांच्याबद्दल कुठले ताशेरे ओढलेले नाही, जे ताशेरे त्यांनी केलेलं काम योग्य। आता एखादी गोष्ट चुकली असेल तर त्याच्यासाठी आम्ही योग्य न्याय मागू, अजून अपीलमध्ये जाऊ त्याच्यामध्ये। आणि आम्हाला एक गोष्ट सांगा, सरकार चांगलं काम करते, सरकार प्रगतिशील काम करते, त्याच्यामुळे लोकांचा आशीर्वाद आमच्याबरोबर आहे आणि नक्कीच आम्हाला आशीर्वाद असल्यामुळेच आज जनतेच्या आशीर्वादानेच आज
हे सरकार स्थिर आहे आणि जनतेच्या आशीर्वादानेच या सरकारचं काम चालू आहे. प्रतोत्पदी काहीही होणार नाही, कारण की त्यांच्याकडे मेजॉरिटीच नाही आहे. शेवटी त्यांच्याकडे संख्याबळ जे असते, राजकारणात कुठल्याही गोष्टीला संख्याबळ लागते आणि ती संख्याबळ नसल्यामुळे माझ्या मते त्याच्यामुळे काहीच फरक पडणार नाही. माझी त्यांना विनंती आहे की जनतेला काम लागते, जनतेची सेवा करा, तुम्ही जनतेची कामं करा, पूजापाठ केली पाहिजे, नक्कीच आशीर्वाद देवाचा असतोच, पण जर तुम्ही जनतेत असला, जनतेची कामं केली, तर जनतेचा आशीर्वाद जर तुमच्याबरोबर असला तर नक्कीच जनता तुम्हाला न्याय देते, जनता तुमच्या पाठीमागे उभी राहते. मला काही आश्चर्य वाटलं नाही, हे अपेक्षित होतं. कारण ज्या कॉन्फिडन्सने सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचे जे आमदार आणि मंत्री ज्याप्रमाणे जे बोलत होते, त्यांना विश्वास होता की सुप्रीम कोर्ट आपल्या बाजूने निकाल देतील आणि तसंच झालेलं आहे. एक गोष्ट आम्हाला हे सांगायची आहे की जेव्हा सुप्रीम कोर्टने हे दाखवलेलं आहे की स्पीकरची चूक होती आणि गव्हर्नरने ही चूक केलेली आहे, ते नियमबाह्य होतं, मग अशा परिस्थितीमध्ये सुप्रीम कोर्टने फक्त हे सांगणं की नाही तुम्ही चुकीचं केलं आणि गप्प बसणं हे अपेक्षित नाही होतं. कुठेतरी कुणाच्यावर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करण्याची आवश्यकता होती. तुम्ही हे पण सांगत आहे की नाही तू हे बरोबर केलं नाही आणि मग सगळं स्पीकरवर सोडणं, म्हणजे कुठेतरी सगळ्यांना माहीत होतं असा निकाल येणार आहे, अपेक्षित होतं. तर मला स्वतःला काही म्हणजे हे काय आहे की आता बघा, स्पीकर काय विदेशात गेलेले आहे, इतकं मोठं संघर्ष सुरू आहे, सर्व महाराष्ट्राची नजर याच्यावर आहे आणि स्पीकर साहेब कुठे गेले तर लंडनला गेलेले आहे. म्हणजे हे सगळं जे आहे प्लॅनिंग सगळं खूप कॅल्क्युलेटेड आहे की आपण 4-5 दिवसात समजा असा निकाल लिहिला आलं तर आपण काय करायचं, आपल्याला काही टाईम पाहिजे. आता लवकरात लवकर ते काय निर्णय घेतील. फक्त माझी अपेक्षा हे आहे, आता तुमची सरकार राहिलेली आहे, कृपा करून शेतकऱ्यांवर लक्ष द्या. आमच्या मराठवाड्यातले अनेक शेतकरी जे आहे आत्महत्या करत आहे. फक्त मीटिंग घेऊन होणार नाही, घोषणा देऊन काही होणार नाही. आता तुम्हाला सत्ता मिळालेली आहे, त्याचा उपयोग करा आणि शेतकऱ्यांच्यासाठी काहीतरी. साहेब, भारतीय जनता पार्टीकडे सगळं काही आहे. जोपर्यंत त्यांच्या हातात सगळं आहे, सगळं म्हणजे सगळं आहे, जोपर्यंत त्यांना हे वाटत नाही की आपल्याला सत्ता सोडायची आहे, तोपर्यंत सोडणार नाही. शिवसेना आणि ज्यांनी गद्दारी केली ते या सगळ्यांसाठी एक मोठा दिशादर्शक आहे. कारण ज्या पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त अपात्रतेचा मुद्दा याविषयी हे तर सर्वश्रुत होतं की कोणत्याही आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय पूर्णपणे अध्यक्ष घेतील, फक्त अध्यक्ष कोण ते एवढाच मुद्दा होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना म्हणून, प्रतोद म्हणून, व्हीप म्हणून, प्रतोद आणि व्हीप एकच आहे, याच्यात राजकीय पक्षाचीच भूमिका असते हे सुस्पष्टपणे केलेलं आहे. राज्यपालांनी जेवढे निर्णय घेतले ते बेकायदेशीर घेतलेले हेही सुस्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून या याचा सारासार विचार करून आत्ताचं हे सरकार हे घटनाबाह्य हे सुस्पष्ट होतंय. आपल्याला आठवत असेल, शिवाजीराव निलंगेकरांवर त्यांच्या मुलीच्या गुण वाढायच्या प्रसंगी नुसता आरोप झाला होता छोटासा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या थोडेसे स्ट्रिक्चर त्यांच्यावर पास केले होते. तर शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. वाटतं नैतिकतेची बूथ जर असेल, राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय घटनाबाह्य हे जे सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटलेलं आहेच, या सगळ्याचा सारासार विचार करून आत्ताच्या शिंदे फडणवीस सरकारने त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे नैतिकतेच्या दृष्टीनं. फक्त 16 जणांचा अपात्रतेचा मुद्दा आहे, मला वाटतं त्याच्याविषयी निश्चित अध्यक्ष सुद्धा लवकरात लवकर निर्णय घेतील. सरकारी दफातर की इमारतों की तामीर में होने वाली धांधलियों और बदउनवानियों पर काबू पाने की गर्ज से औरंगाबाद जिला कलेक्टर ऑफिस में तजुर्बाती तौर पर एक लोहे की कंटेनर में ऑफिस बनाया गया है, जिसका आज राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल जायजा लेंगे। ये इत्तला जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र दिन के मौके पर औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने ई लाइब्रेरी कायम करके हर गांव में ये लाइब्रेरी पहुंचाने के लिए कोशिश करने की सलाह दी थी, जिसके तहत इस स्कीम पर अमलावरी की गर्ज से जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में एक लोहे के कंटेनर में इस तरह के दफ्तर का एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसका राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल आज मायना करेंगे। अगर ये मॉडल उन्हें पसंद आ गया तो 30 करोड़ रुपयों
की लागत से इस तरह के 300 दफातर बनाए जाएंगे। इस तरह की मालूमात जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है। जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक देही मकामात पर जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तलाठी ऑफिस और ई लाइब्रेरी कायम की जा सकेगी और हुकूमत आपके दरवाजे पर नामी मुहिम को एक नई सिमत मिलेगी। इस लोहे के कंटेनर का डिज़ाइन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है और ये कंटेनर ऑफिस कम अज कम 40 से 50 साल तक इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। पानी और दीगर वजूहात से कंटेनर को अगर जंग लग जाए तो उसे स्क्रैप करके दोबारा उसकी कीमत हासिल की जा सकती है। इस दफ्तर में इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली के आलात सोलार एनर्जी पर चलाए जाएंगे। जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के सीईओ विकास मीना, आरडीसी जनार्दन विधाते और डिप्टी कलेक्टर अप्पा साहब शिंदे समेत दीगर अफसरान ने इस मॉडल ऑफिस का मुआयना किया है। अम्बेडकरवादी अन्याय अत्याचार विरोधी कृति समिति के जिम्मेदारान आज एसटीपी प्लांट महलूकीन के बुरसा के हमरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि महलूकीन के बुरसा को 25 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाए और वार्ड इंजीनियर को फौरी मुअत्तल किया जाए। इस वफ्द में शामिल अफराद ने मेमोरेंडम के जरिए बताया है कि 8 मई 2023 को सलीम अली तालाब से मुत्तसिल गार्डन के ड्रेनेज चैम्बर की सफाई करते वक्त पेश आए दिलखराश हादसे में अपनी जान गंवाने वाले तीनों मजदूरों का ताल्लुक पसमानदा जात के मातंग महार बौद्ध दलित समाज से है और उनकी माली हालत निहायत ही खस्ता है और पुलिस इंतजामिया ने यहाँ के एक रिहायशी शेख कलीमुद्दीन के खिलाफ दफ़ा 304A के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले भी इसी मकाम पर चैम्बर की सफाई करते वक्त जहरीली गैस के सबब दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा अफसरान ने गुज़िश्ता पेश आए हादसे को संजीदगी से न लिया और चैम्बर के ब्लॉक हो जाने की शिकायत मौसूल होने के बाद भी मशीन के ज़रिए चैम्बर साफ़ नहीं करवाए। अगर पहले ही म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के ज़रिए चैम्बर साफ़ करवा लिया गया होता तो बेगुनाह 3 अफराद यानी इन 3 मजदूरों की जान न गई होती। इसलिए इस हादसे के लिए मुताल्लिक़ा वार्ड इंजीनियर भी उतना ही जिम्मेदार है, लिहाजा उनके खिलाफ भी केस दर्ज करते हुए उसे फौरी मुअत्तल किया जाए। इस ज़िमन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकौड़े पहले ही म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को मकतूब दे चुकी हैं कि महलूकीन के वर्सा को माली इमदाद दी जाए और खाती अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। लिहाजा तीनों ही महलूकीन के वर्सा को 25-25 लाख रुपये माली इमदाद दी जाए। इसी तरह उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए और मुतासरीन को घरकुल स्कीम के तहत मकानात तामीर करके दिए जाएं। इस वफ्द में साबिक कारपोरेटर गौतम खरात, लक्ष्मी नारायण बाखरिया, किशोर थौरात, मिलिंद दाभाड़े, गौतम लांडगे, MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, जमीर कादरी और दीगर कायदीन के अलावा महलूकीन के रिश्तेदार भी मौजूद थे। मी आणि आमचे सगळे सहकारी समितीचे सगळे पदाधिकारी अतिरिक्त आयुक्त पाटीलांना भेटलो। त्या ठिकाणी देशमुख नावाचे शहर अभियंता होते, आयुक्त इथे नसल्यामुळे त्यांची आम्ही भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन देऊन सांगितलं की तात्काळ 2 दिवसामध्ये याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। या गरिबांना, या गरीब कुटुंबाला आर्थिक मदत झाली पाहिजे आणि या आर्थिक मदतीशिवाय हे कुटुंब उभा राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। मी जास्त न बोलता या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळेल, महापालिका त्याला सहकार्य करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। या 2-3 दिवसामध्ये 8 दिवसामध्ये कारवाई झाली नाही त्या महापालिकेवर एक मोर्चा काढल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। या कुटुंबाला आर्थिक मदत, त्यांना ज्या काही आम्ही मागण्या केल्या त्या पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। आम्ही दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त साहेब यांची भेट घेतली। आज आयुक्त नसल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांना त्यांनी सूचना दिल्या होत्या की आमच्याशी चर्चा करा म्हणून। अतिरिक्त आयुक्तांशी आमची चर्चा झालेली आहे। प्रत्येकी मृत्यू पावलेल्या तरुणाच्या परिवाराला 25 लाख रुपये, त्यांच्या परिवारातल्या एका सदस्याला नोकरी आणि रमाई योजनेतील ते तिन्ही तरुण जे आहेत मृतक तरुण हे दलित असल्यामुळे त्यांना रमाई योजनेचा लाभ त्या महापालिकेला देता येतो म्हणून एक घरकुल या तिन्ही परिवाराला देण्यात यावं अशी आम्ही आग्रहाची मागणी प्रशासनाकडे केलेली आहे। या संदर्भात लवकरच कमिटी बसून ते निर्णय घेणार आहेत। येत्या 7 दिवसात आमच्या मागण्या जर पूर्ण झाल्या नाही तर या महापालिकेच्या विरोधात आम्ही संपूर्ण शहराचे लोक रस्त्यावर आणून यांच्या विरोधामध्ये मोठं आंदोलन करू। नेतृत्व करणारे 3 पोरं आपल्या जीवनाची यात्रा संपवलेली आहे। ती फक्त महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे। जर महानगरपालिकेने योग्यरित्या तिथं जर काम केलं असते तर आज 3 नौजवानाचे जीव वाचले गेले असते। आज
जी घटना घडली ती ठीक आहे, पण यापुढे महानगरपालिकेने याकडे लक्ष द्यावं. बाकी सगळ्या माझ्या बंधूंनी सांगितलंच आहे, त्यांना सगळं काय भेटावं त्या गोष्टीसाठी आम्ही सगळेजण एकत्रपणे एका आवाजाने उभे आहोत. सगळं भीमराज नाही, आज पूर्ण शहर यांच्या मागे उपस्थित आहे. 8 मई को ड्रेनेज चैम्बर की सफाई करते वक्त दम घुटने के सबब अपनी जान गंवाने वाले तीनों मजदूरों के अलावा चौथे मुतासिरा मजदूर के वर्सा को अपनी जेब से फी कस 25,000 रुपये की माली इमदाद देने का MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने ऐलान किया। देखिए, क्योंकि ये परिवार जो है बहुत गरीब है, इनके पास मैं समझता हूँ भूखमरी का टाइम आया हुआ है, तो मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी अंदर की एक आवाज़ है कि इनको तुरंत मदद मिलना चाहिए, इसलिए मैं जो है तो इनको कल तीनों परिवार को अपने तरफ से 25-25 हज़ार रुपये अपने तरफ से देने का ऐलान करूँ। 4 परिवारों को मैं 25-25 हज़ार रुपये कल चारों परिवार के पास में पहुंचा दूंगा। नासिर भाई, हमारे जिम्मेदारों के साथ में ये जो मदद जो रहेंगी MIM की तरफ से रहेंगी या खुद ही नगर से? ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से भी खासदार साहब भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी हाईकोर्ट के साइटेशंस वगैरह निकाल के मदद करें, नहीं करें ऐसा नहीं, मदद करें। हम लोग पूरा शहर इनके साथ खड़ा है, लेकिन कल 25-25 जाति पदाधिकारी का आदमी इनके साथ में खड़े हुए और खड़े इनके घरों के ऊपर बोलो, ये हमारे जिम्मेदारों के पास पहुंचाऊंगा, कल इनको तुरंत जो है मदद दी जाएगी। शहर में कैनाट इलाके से मुत्तसिला फ्रूट मार्केट को AMC के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने हटा दिया। इसी तरह मुकुंदवाड़ी के AMC ओपन स्पेस से भी नाजायज कब्जे हटा दिए गए। हाईकोर्ट बेंच औरंगाबाद की हिदायत पर अमल करते हुए म्यूनसिपल कारपोरेशन के अमले ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर के हुक्म पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज कब्जाजात हटाने में सरगर्मी जारी रखी है। ये कार्रवाइयाँ एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर और अतिक्रमण हटाओ शोबे के चीफ रविंद्र निकम की रहनुमाई में जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुकुंदवाड़ी इलाके की भाजी मंडी से मुत्तसिल म्यूनसिपल कारपोरेशन की मिल्कियत के खुले मैदान पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कब्जे ट्रैफिक में भी रुकावट साबित हो रहे थे। इस कार्रवाई में एक हाथ गाड़ी भी जब्त की गई, जबकि 2 चबूतरे मुनहदम करके जमींदोज कर दिए गए। नीज 10-12 शेड्स हटाए गए। सिडकों में कनाट इलाके से करीब GST दफ्तर से मुत्तसिल रोड पर सजे गैर मजाज फ्रूट मार्केट को भी मुताल्लिका म्यूनसिपल दस्तों ने हटा दिया है। ये कार्रवाइयाँ ऑफिसर वसंत भोए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सागर श्रेष्ठ, पंडित गौली, मजहर अली, अशोक कदम और नाजायज कब्जाजात हटाओ दस्ते के दीगर अमले ने अंजाम दी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में कायम बनास्पति गार्डन को बेहतर तरीके से दुरुस्त करके यहाँ की तज़ीन व आराइश किए जाने की हिदायत VC डॉक्टर प्रमोद येवले ने दी है। गुज़िश्ता बरोज़-ए-बुध वाइस चांसलर डॉक्टर येवले ने इस बाग को विजिट की और यहाँ का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा चीफ इंजीनियर रविंद्र काले, डिप्टी इंजीनियर मिलिंद गंगाव ने शोबा बागात के किशोर निर्मल व दीगर अफसरान और जिम्मेदारान मौजूद थे। इस बनास्पति बाग में मुख्तलिफ फूलों की क्यारियाँ और एक छोटा सा आबशार भी मौजूद है। बारानी मौसम की शुरुआत से कबल इस बागीचे के तमाम अहाते की दुरुस्ती और तज़यीनकारी के काम मुकम्मल कर लिए जाने की हिदायत मुताल्लिका जिम्मेदारान को VC ने दी हैं। यूनिवर्सिटी के बनास्पति शोबे, गोपीनाथ मुंडे कौमी देही रिसर्च सेंटर, विद्यार्थी विकास मंडल और यूनिवर्सिटी बाग के शोबे, इन तमाम के इश्तराक से अहाते की तरक्याती मुहिम के तहत यहाँ रोप वाटिका भी कायम की जाएगी और डॉक्टर येवले की रहनुमाई में कलमकारी, फल व फूलों की अफजाइश, ग्रीन हाउस व पॉली हाउस के क़याम की कोशिशें की जाएंगी और मरहलावार देसी आम की कलमें व रोप तैयार किए जाएंगे। इस तरह की मालूमात मज़कूरा मरकज़ के रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साकड़े ने दी है। ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत मानसूनी बारिश व मुख्तलिफ कुदरती आफात के तदारुक व बचाव के अक़दामात व तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मज़कूरा इंतज़ामिया की जानिब से बारिश की तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल में मुतासिर होने वाले गाँवों और मखदूश इलाकों के देही साकिनान की राहत, बचाव और मनसूबाबंदियों का जायज़ा लिया गया और दरियाए गोदावरी के साहिलों पर बसे ब्लू लाइन के जुमला 43 गाँव, जिनमें ताल्लुक़ा पैठन के 18 देहात, वैजापुर तालुक़े के 17 और गंगापुर तालुक़े के 8 गाँव शामिल हैं। इन गाँवों और देहातों में से दरिया किनारे आबाद और दरिया की तुग़यानी में मुतासिर होने वाले गाँव खुद शहर पैठन, दादे गाँव, जहांगीर और दीगर कई गाँव
इसी तरह ज़िला भर के जुमला 165 गांव मखदूश इलाके में आते हैं। यहाँ फोल्डिंग और फ्लूटेबल मल्टी स्ट्रेचर, डिजास्टर किट, फ्लड ऑब्जर्वेंट, बॉडी कवर बैग और दीगर एहतियाती व बचाव के साजो सामान की फराहमी और तकसीम, इसी तरह देही साकिनान को आफात से बचाव की तदाबीर से मुताल्लिक़ बेदार करने के इक़दामात पर इजलास में गौर व खौज़ किया गया। आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से आज जिला परिषद दफ्तर पर आक्रोश मोर्चा निकाला गया और मुतालबा किया गया कि ताल्लुका सिल्लोड़ के ज़िला परिषद स्कूल में पेश आए वाक़ये से मुताल्लिक़ गलत जांच रिपोर्ट के सहारे की गई कार्रवाई फौरी मनसूख की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िला परिषद के शोबे तालीमात में ताल्लुका सिल्लोड़ के ज़िला परिषद स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने कारगुजार सदर मुदर्रिस के ख़िलाफ़ शिकायत दाखिल की थी, मगर इस दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर करने के बजाय इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसने बोगस रिपोर्ट तैयार की और ज़िला परिषद स्कूल के एक बेकसूर टीचर को मुअत्तल करने और शिकायत करने वाले असातिज़ा की तनख्वाह रोकने की सिफारिश की, जिस पर अमल भी किया गया। लिहाजा जांच कमेटी में शामिल अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और बोगस रिपोर्ट के सहारे जिस टीचर को मुअत्तल किया गया है उसे फौरी बहाल किया जाए और जिन असातिज़ा की तनख्वाहें रोक दी गई हैं वो फौरी अदा की जाएँ। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम ज़िला परिषद के CEO विकास मीना के सुपुर्द किया गया है। जिल्हा परिषद शिल्लोड या शाळेमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली होती की तिथल्या मुख्याध्यापिकेने खरं तर काही विद्यार्थ्यांना कॉपी करू दिले आणि काही विद्यार्थ्यांना अतिशय सळोखी पळो करून सोडून जाणीवपूर्वक पेपर लिहू दिला नाही। खरं तर विद्यार्थी समाजासमोर आजही येत नाही, डेअरिंग तक्रार करत नाही, पण त्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यानंतर या विद्यार्थ्याचा मामला गंभीर होऊ शकतो। म्हणून शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण या मॅडमनी हे प्रकरण दाबण्यासाठी जयश्री चव्हाण या मॅडमने तिथल्या मुख्याध्यापकाकडून पैसे घेतले शाळेनिकाली म्हणून आणि एक चौकशी समिती नेमली। शिक्षकांनी पण तक्रार केली। त्या चौकशी समितीनं काय केलं की ज्या शिक्षकांनी तक्रार केली की विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे त्यांना निलंबित केलं आणि काही शिक्षकांच्या वेतनवाढी रोखल्या आणि यामध्ये केवळ त्या 2 लाखामध्ये शिक्षणाधिकारी चौकशी समिती नाहीच पण शिवनं सुद्धा 10 ते 12 हजार रुपये घेतल्याची माहिती आमच्याकडे आहे आणि एक शिव प्रशासकीय अधिकारी 10-12 रुपयासाठी चिंधी चोरपणा करतो हे पहिल्यांदाच औरंगाबादच्या इतिहासात मला लक्षात आले। टाउन प्लानिंग शोबे के असिस्टेंट डायरेक्टर SS खरवड़कर के खिलाफ डेवलपमेंट प्लांट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने पूना में हड़ताल शुरू कर रखी है। हड़ताल पर बैठे अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि ADTP SS खरवड़कर और उनकी अहलिया ने मुजाहिद आज़ादी के जाली दस्तावेज़ दाखिल करके मुलाजिमत हासिल की है। इस मामले की बारीकी से जांच की जाए। इसी तरह औरंगाबाद ऑफिस में गुज़िश्ता 3 सालों में गैर कानूनी तरीके से कई लेआउट मंजूर किए और बिल्डिंग परमिशन जारी की। इनके ज़रिए मंजूर की गई तमाम फ़ाइलों की तहक़ीक़ात की जाएँ और इसी तरह उन्होंने अपने बेटे को आला तालीम के लिए अमेरिका भेज रखा है। उनकी जायदाद, दुकानों और मकानों के अलावा जो गैर महसूब दौलत जमा उन्होंने कर रखी है उसकी एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए जांच करवाई जाए और उनका तबादला फौरी तौर पर मराठवाड़ा के बाहर किया जाए। हड़ताल करने वालों में एक्शन कमेटी के सदर राधा किशन पंडित, गुरमीत सिंह गिल, मुबीन शेख, खान एयाज, फेरोज़ खान, आज़म खान और नासिर नहदी चौश शामिल हैं। औरंगाबाद शहर विकास आराखडा समिती या समितीमार्फत गेल्या 6 महिन्यापासून सुमेध खरवड़कर यांची बदली व्हावी यासाठी निवेदने, उपोषणे, रस्ता रोको केलेला आहे। धरणे आंदोलन केलेले आहे, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलेलं आहे, विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिलेलं आहे, तिथं येऊन पाटील साहेबांना सुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। परंतु या 7-8 महिन्यापासून सनी त्याच्यावर कारवाई न करता आमच्यावरच गुन्हे दाखल करा म्हणून सनी पोलीस स्टेशनने तक्रार दाखल केली आणि खोटे गुन्हे दाखल केले। आम्ही त्याचा एक पहिले धिक्कार करतो, परंतु सुमेध खरवड़कर यांना पाठीशी घालण्यासाठी राज्य सरकार, प्रशासन व इथले जे सेंट्रल डायरेक्टर जे आहेत पाटील साहेब ते का पाठीशी घालत हे कळत नाही। त्याच्या पाठीमागे त्यांना काही चिरीमिरी मिळते का, त्यांना काही त्यांचा आर्थिक लाभ होतो का, त्याची बदली का करत नाही। अविनाश पाटील हे एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, चांगले अधिकारी, त्यांनी आमच्या निवेदनाचा स्वीकार करून सनी त्यांनी तात्काळ त्याची बदली करावी व त्याच्या पत्नीची सुद्धा चौकशी करावी, त्याच्या मालमत्तेची चौकशी करावी अशी आम्ही उपोषण करून सनी मागणी करीत आहोत। मुख्यमंत्री यांना दिलं, नगर विकास खात्याला दिलेलं आहे, प्रधान सचिव यांना दिलेलं आहे, चौधरी साहेब जे सहाय्यक
संचालक आहेत, डायरेक्टर आहेत, त्यांना दिलेलं आहे. अविनाश पाटील यांना दिलेलं आहे, विभागीय आयुक्त यांना दिलेलं आहे, कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद यांना दिलेलं आहे. पण त्याच्यावर अजून काही कारवाईच केलेली नाही. हो आहे, खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत आमच्यावर. मग आपण सत्यासाठी आम्ही औरंगाबाद शहराचा विकास करण्यासाठी शहरासाठी आमच्यावर कितीही गुन्हे दाखल केले तरी चालतील. जिला भीड़ के तालुका केज में मातंग समाज की छोटी बच्ची और खातून पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हुए उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. बुलहवस व जालिम मुलजमीन को इबरतनाक सज़ा देने के मतालबे और महलूकीन की ताज़ियत के लिए शहर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. ये मतालिबाती व ताज़ियती प्रोग्राम शहर के क्रांति चौक में मुनक़िद हुआ. इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन अमरजीत मुरमुले और रवि वाघ थे, जबकि बीजी फाउंडेशन नामी तंजीम के बालू गायकवाड़, कामगार शक्ति संगठन के सदर रमेश महिरे, संगठक विजय गायकवाड़, अनिल अंबारे और समाज के दीगर कसीर तादाद अफराद इस प्रोग्राम में शरीक थे. इस मौके पर मकतूला मासूम बच्ची और जुल्म व बर्बरियत की शिकार होने के बाद कत्ल कर दी गई खातून को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और मुलजिमीन से सख्ती से निमटने और इब्नतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया गया है. यवतमाळ जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगाराची मुलगी केस तालुका येथे सालकरी म्हणून राहायला होती. तर तिथल्या नराधमाने आज आपल्या या बहिणीला अत्याचार व बलात्कार करून तिला निर्गुणपणे खून करून विहिरीत फेकून दिलेला आहे आणि त्याला कोणीही जाब विचारायला तयार नाही. तर या बहिणीचा जो हे झालेलं काही आहे त्याच्यासाठी न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्व समाज इथं जमा झालेला आहे. त्याच्याबद्दल सर्वांचे आधी मी आभार मानतो आणि असाच या बहिणीला आपल्या ताईला छोट्या न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत सर्वजण कुठेही जायला वेळ लागली आपल्याला कलेक्टर ऑफिस असेल, जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल, निवेदन द्यायचे असतील, तिला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपण लढत राहू. शहर में मखदूश हो चुके दरख्तों की जानकारी के लिए वार्ड वाइज मुलाजमीन मुकर्रर किए गए. निज ऐसे दरख्तों से मुताल्लिक जानकारी देने की शहरियान से भी अपील की गई. नाजरीन, बारिश का मौसम करीब है. इस मौसम में तेज हवाओं और बारिश की ताब न लाकर कमज़ोर हो चुके और जड़ों से छूट चुके कदीम या कमज़ोर दरख्त गिर जाने या उनकी बड़ी छोटी टहनियों व डालियों के टूट कर गिरने का अंदेशा रहता है और इसके सबब अक्सर नुकसानात भी होते हैं. ये दरख्त टहनियाँ ओवरहेड बिजली के तारों पर गिरें तो तार टूट जाते हैं और बिजली के जिंदा तार नीचे गिर जाने से बिजली के झटके या उनसे छू जाने से अक्सर हादसात भी होते हैं. इस तरह के वाक़यात न होने पाएँ, इस मकसद से पहली फुर्सत में ऐसे मखदूश व कमज़ोर और सड़े या कीड़े लगे दरख्त अगर कहीं नज़र आएँ तो इनकी इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दें और अगर मुमकिन हो तो इस नंबर 7058380367 इस नंबर पर आप इत्तला दे सकते हैं या मज़कूरा दरख्त का वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फौरी ऐसे मखदूश दरख्तों का इंतज़ाम व तदारुक करेगी. इसी तरह खानगी व निजी मलकियतों के मखदूश दरख्तों की कटाई के लिए भी शहरियान सिद्धार्थ गार्डन के चीफ गार्डन ऑफिसर को बराह रास्त दरख्वास्त देकर इसकी इजाज़त हासिल कर सकते हैं ताकि मुतवक्का ख़तरे या हादसे को टाला जा सके. इस तरह की अपील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर मुतल्लिक़ा शोबे के ज़िम्मेदारान ने की है. जिला परिषद के बहबूदिये ख़वातीन व अतफ़ाल शोबे की जानिब से अहिल्याबाई होलकर स्त्री शक्ति समाधान के उन्वान पर हर ताल्लुक़े की सतह पर कैंप मुनक़्क़िद किए जाएंगे. इस तरह की इत्तला मज़कूरा शोबे ने दी है. रियासत भर की ख़वातीन तक हुकूमत के मुख्तलिफ़ शोबाजात के ख़वातीन के इस्तेहकाम और मफादात से मुताल्लिक़ प्रोग्राम और मनसूबों को उन तक पहुँचाने के लिए और ख़वातीन के मकामी नौइयत के मुख्तलिफ़ मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए ज़िला भर में हर ताल्लुक़े की सतह पर आजहानी अहिल्याबाई होलकर शिबिर के नाम से ख़वातीन से मुताल्लिक़ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत रियासत भर ताल्लुक़ाती सतह पर तहसीलदार की सदारत में इस सरगर्मी और प्रोग्राम पर अमलावरी की जा रही है और हर एक ताल्लुक़े को इस मद के तहत 50,000 रुपये की मकदार में फ़ंड भी फराहम करके उन प्रोग्रामों की तशहीर व अमलावरी के खर्च मुकर्रर करने की हिदायत दी गई हैं. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये महिला बालविकास विभागामार्फत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर या शिबिराचं आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये दिनांक 22 ते 27 मेच्या दरम्यान या शिबिराचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये त्या तालुक्यातील सर्व महिला, ज्या महिलांच्या वेगवेगळ्या विभागाशी संबंधित ज्या तक्रारी आहेत त्या तक्रारीचं त्या शिबिरामध्ये निरसन केलं जाणार आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळे विभाग आणि त्या विभागाच्या अनुषंगानं तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि या शिबिरामध्ये सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख तिथं उपस्थित राहून
त्याच दिवशी संबंधित सर्व तक्रार त्याचं निरसन केलं जाते. वेगवेगळे विभाग असतील, महावितरण असेल, रेशन डिपार्टमेंट असेल किंवा माविम असेल, सर्वच विभागातील याच्या संदर्भातलं तक्रारीचं निरसनाच्या अनुषंगानं बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. त्याच्या अनुषंगानं प्रचार प्रसिद्धीसुद्धा चालू आहे. आम्ही याच्या माध्यमातून सर्व महिलांना आवाहन करत आहोत की जो प्रकल्प कार्यालयामार्फत एक फॉर्म तयार केलेला आहे, त्या फॉर्मच्या माध्यमातून आपण तो फॉर्म भरून पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी कार्यकर्ती यांच्यामार्फत बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडे द्यावा. आणि त्याच्या तारखा देखील आम्ही घोषित केलेल्या आहेत, प्रत्येक तालुक्याच्या तारखा देखील घोषित केलेल्या आहेत. तरी या 22 ते 27 मेमध्ये तालुकानिहाय जी ही समाधान शिबिरं होणार आहेत, त्या शिबिरामध्ये सहभागी होऊन जास्तीत जास्त आपल्या ज्या तक्रारी आहेत त्या तक्रारीचं निराकरण करून घ्यावं, असं या प्रसंगी मी आवाहन करतो. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में सालाना अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें साले दुअम के तलबा को पहले साल के तलबा व तालिबात ने अलविदा कहा। इस अलविदाई तकरीब की सदारत शोबा उर्दू की सदर डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले ने की, जबकि दीगर मेहमानान खुसूसी में डिपार्टमेंट ऑफ वुमन स्टडीज की डॉक्टर अश्विनी मोरे व दीगर शामिल थे। एम ए साले अव्वल के तालिब इल्म अब्दुल मतीन की तिलावत कलाम पाक से और एम ए साले दुअम के शेख मोहम्मद रियाज की नात खानी से प्रोग्राम का आगाज हुआ। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर शेख असगर ने तकरीब की गर्ज व गायत बयान की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अश्विनी मोरे ने तलबा व तालिबात को मजीद हुसूल तालीम की नसीहत की। सदर इजलास व सदर शोबा उर्दू डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले ने अपने सदारती कलमात में तालीम व ताल्लुम की अहमियत व इफादियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की और तलबा को तहकीक से रग़बत दिलवाई। नीज़ ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए ख्वाहिशात नेक का नजराना पेश किया। इस इजलास में शोबे की मददगार मुअल्लिमा डॉक्टर नूरजहां भी शरीक थीं। एम ए के दोनों साल के तलबा व तालिबात ने अपने ख़यालात की तर्जुमानी की। प्रोग्राम की नज़ामत को तज़ीन फ़ातिमा ने मज़ीद मुज़य्यन किया। कलमात तशक्कुर अब्दुल मतीन ने पेश किए। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।